शेरनी ने शेर को जना है। नीले घोड़े रासवाद म्हारा मेवाड़ी सिरदार राणा सुनता ही जा जोधी। महाराणा प्रताप मेवाड़ के महान हिंदू शासक, वीर योद्धा। 16वीं शताब्दी के राजपूत शासकों में महाराणा प्रताप ऐसे शासक थे जो अकबर को लगातार टक्कर देते रहे। आज उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आज चर्चा करेंगे। महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान के कुंभलगढ़ में 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। उन्होंने अपनी मां से ही युद्ध कौशल के बारे में जाना। महाराणा प्रताप और मुग़ल बादशाह अकबर के बीच लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध काफ़ी चर्चित है, क्योंकि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच यह युद्ध महाभारत युद्ध की तरह विनाशकारी सिद्ध हुआ था। ऐसा माना जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में न तो अकबर जीत सका, न ही राणा हारे। मुग़लों के पास सैन्य शक्ति अधिक थी तो राणा प्रताप के पास जुझारू शक्ति की कोई कमी नहीं थी। महाराणा प्रताप का भाला 81 किलो वजन का था और उनके छाती का कवच 72 किलो वजन का। उनके भाला और कवच, ढाल और साथ में 2 तलवारों का वजन मिलाकर 208 किलो का था। आपको बता दें, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 20,000 सैनिक थे और अकबर के पास 85,000 सैनिक। इसके बावजूद महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे। कहते हैं कि अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 6 शांति दूतों को भेजा था, जिससे युद्ध को शांतिपूर्ण तरीके से ख़त्म किया जा सके। लेकिन महाराणा प्रताप ने यह कहते हुए बार बार उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया कि राजपूत योद्धा वह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा चेतक था। महाराणा प्रताप की तरह ही उनका घोड़ा चेतक भी काफ़ी बहादुर बताया जाता है। जब युद्ध के दौरान मुग़ल सेना उसके पीछे पड़ी थी तो चेतक ने महाराणा प्रताप को अपनी पीठ पर बैठाकर कई फीट लंबे नाले को पार किया था। आज भी चित्तौड़ की हल्दी घाटी में चेतक की समाधि बनी हुई है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले सिर्फ एक मुस्लिम सरदार था, हकीम खां सूरी। हल्दी घाटी की लड़ाई में उनका वफादार घोड़ा चेतक गंभीर रूप से जख्मी होने की वजह से मारा गया। राणा का घोड़ा चेतक भी बहुत ताकतवर था। उसके मुंह के आगे दुश्मन के हाथियों को भ्रमित करने के लिए हाथी की सूंड लगाई जाती थी। यह हेतक और चेतक नाम के 2 घोड़े थे। मरने से पहले महाराणा प्रताप ने अपना खोया हुआ 85% मेवाड़ फिर से जीत लिया था। सोने चांदी और महलों को छोड़कर वो 20 साल मेवाड़ के जंगलों में घूमे, घास की रोटियां खाई। महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो और लंबाई 7 फुट 5 इंच थी। 2 म्यान वाली तलवार और 80 किलो का भाला रखते थे हाथ में। महाराणा प्रताप के हाथी की कहानी यदि बयां करें तो मित्रों, आप सब ने महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन उनका एक हाथी भी था जिसका नाम था राम प्रसाद। उनके बारे में आपको कुछ बातें बताता हूँ। राम प्रसाद हाथी का उल्लेख अल बदायूनी, जो मुग़लों की ओर से हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ा था, ने अपने एक ग्रंथ में लिखा। वो लिखता है कि जब महाराणा प्रताप पर अकबर ने चढ़ाई की थी तब उसने 2 चीज़ों को बंदी बनाने की मांग की थी। एक तो खुद महाराणा और दूसरा उसका हाथी राम प्रसाद। आगे अल बदायूनी लिखता है कि वो हाथी इतना समझदार व ताकतवर था कि उसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकेले ही अकबर के 13 हाथियों को मार गिराया था। वो आगे लिखता है कि उस हाथी को पकड़ने के लिए हमने 7 बड़े हाथियों का एक चक्रव्यूह बनाया और उन पर 14 महावतों को बिठाया, तब कहीं जाकर उसे बंदी बना पाए। अब सुनिए एक भारतीय जानवर की स्वामी भक्ति। उस हाथी को अकबर के समक्ष पेश किया गया, जहां अकबर ने उसका नाम पीर प्रसाद रखा। राम प्रसाद को मुग़लों ने गन्ने और पानी दिया, पर उस स्वामी भक्त हाथी ने 18 दिन तक मुग़लों का न तो दाना खाया न ही पानी पिया और बलिदान हो गया। तब अकबर ने कहा था कि जिसके हाथी को मैं अपने सामने नहीं झुका पाया, उस महाराणा प्रताप को क्या झुका पाऊँगा। इसलिए मित्रों, हमेशा अपने भारतीय होने पर गर्व करो। महाराणा प्रताप एक ही झटके में घोड़े समेत सैनिकों को काट डालते थे। जब इब्राहिम लिंकन भारत दौरे पर आ रहे थे तब उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि हिंदुस्तान से आपके लिए क्या लेकर आएँ। तब माँ ने जवाब दिया, उस महान देश की वीर भूमि हल्दी घाटी से एक मुट्ठी धूल लेकर आना, जहाँ का राजा अपनी
प्रजा के प्रति इतना वफादार था कि उसने आधे हिंदुस्तान के बदले अपनी मातृभूमि को चुना। तो दोस्तों ऐसे वीर योद्धा को बारंबार प्रणाम करने का दिल चाहता है, सैल्यूट करने का दिल चाहता है।